कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। सुंदर गीत हम सुन रहे थे। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर ये परिवार मिलेगा। और कितने सुंदर बोल गीत के और भी चल रहे थे कि जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो मुझको याद करता है, मुझसे रोज मिलता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है अगर हम इसको रियलाइज करें कि जिसको हम भी ढूंढ रहे थे वो हमको इस रूप से मिल गया कि वो हमारा पिता भी है, वो हमारा शिक्षक भी है, वो हमारा सदगुरु भी है। और जो संबंध हम उनसे बनाना चाहें हम बना सकते हैं और अनेक प्रकार की प्राप्तियां अपने जीवन में कर सकते हैं। तो ऐसे भाग्यशाली आत्माओं का जिनको भगवान ने स्वयं आकर चुना है, आप सभी आत्माओं का आज की इस सेशन में बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। तो आज बहुत खास सेशन है। अब पिछले 12-13 दिनों से हम अपने बारे में समझ रहे हैं, अपनी जर्नी को समझ रहे हैं। और हमने ये भी समझा कि हाँ, राजयोग एक केवल पढ़ाई नहीं है लेकिन एक लाइफस्टाइल है।
क्योंकि लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है, जीवन में जो एक चीज निरंतर चलती रहती है, जीवन है निरंतर चलता है, और इस जीवन में भी जो एक चीज निरंतर चलती है वो है हमारी सोच। हम्म? और सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ परमात्मा हमें जीने का तरीका जो बताते हैं, इट स्टार्ट्स विद योर थॉट। वास्तव में ये जीवन हमारे विचारों से बनता है, इस बात को हमने बहुत गहराई से समझा। तो हमारे विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, उसको कैसे क्रिएट करना है, मैं खुद ही मालिक हूं अपने मन का, अपने विचारों का, और विचारों के थ्रू अपने जीवन का, इस बात को हमने बहुत गहराई से समझ लिया है ना। तो विचार जब मैं क्रिएट करती हूँ तो उसके लिए रोज कुछ भी क्रिएशन के लिए कुछ ना कुछ अंदर जाना जरूरी है। क्रिएशन मतलब आउटपुट, तो आउटपुट के लिए कुछ इनपुट करना भी जरूरी है। तो ये वो पढ़ाई है राजियों की, जो हमें ऑन अ डेली बेसिस लेनी है, जिससे कि हर सेकंड जो मेरे संकल्प निकल रहे हैं वो संकल्प बहुत महान हो, श्रेष्ठ हो, कंस्ट्रक्टिव हो, जो मेरे जीवन को एक सुंदर दिशा की ओर लेकर जाए। राइट। लेकिन क्या है कि हमने तो अपना मार्ग चुन लिया है कि हमको इस सुंदर मार्ग पे चलना है, लेकिन आसपास की जो हवाएं हैं वो थोड़ा अगेंस्ट द वेव है। राइट। कलयुगी समय है ना, तो कलयुग में हर खराब चीज जो है वो सही हो चुकी है। मतलब सही क्या हो चुकी है, उसको नॉर्मल मानने लग गए। अब आप जब इस लाइफस्टाइल में चलेंगे तो आप दुनिया से थोड़े से उनको अलग दिखेंगे। हाँ, ये टाइम से उठने वाले, टाइम से सोने वाले, अच्छा खाने वाले, अच्छा सुनने वाले, बुरी चीज को अवॉइड करने वाले, तो ये तो अगेंस्ट द वेव जाना हुआ ना। लेकिन हमको जाना है क्योंकि परमात्मा ने हमें आने वाले समय के बारे में सूचित कर दिया, बता दिया है कि समय कौन सा आने वाला है। तो हम समझदार हैं, अपने समय को जानकर हम पहले से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो आज के चैप्टर में हम जानेंगे कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स, या पिलर्स वो हमारे इस राजयोगी जीवन के, जो हमको स्ट्रॉन्ग करने हैं। अगर उनको हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हम डगमग होते रहेंगे इस लाइफस्टाइल में। ठीक है। तो आज का चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन बनाएंगे आज हम राजयोगी लाइफस्टाइल की। तो उसके लिए फाउंडेशन बनाने वाले परमपिता परमात्मा का आह्वान करते हैं। सब बातों से अपना ध्यान हटाए, ले आइए अपनी सांसों पर। गहरी लंबी सांस भरते हुए संकल्प करें, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करें। बुद्धि से विजुलाइज भी करते जाएं। जब आप गहरी लंबी सांस ले रहे हैं, सांसों को अंदर भरते हुए देखें, मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। और अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करें, मन को शांत करते जाएं। अपना ध्यान मस्तक के बीच में चमकते हुए सितारे पर लाएं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप मस्तक के बीच में चमक रही हूं। देखें अपने आप को। मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक, परमात्मा की संतान, स्वयं भगवान ने आकर इस धरा पर मुझे चुना है, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर वो विशेषताएं देखी हैं कि मैं एक विशेष आत्मा हूं। और अपनी इस पढ़ाई के द्वारा मेरी उस विशेषता को वो उजागर कर रहे हैं। तो मैं मन से अपने सुप्रीम टीचर ज्ञान सूर्य शिव बाबा का आह्वान करती हूँ कि बाबा हम सब के बीच में ज्ञान का प्रकाश लेकर आए, और हमारे अंदर इस आत्मिक ज्योति को सदा निरंतर जगने के लिए ज्ञान कृत दे। महसूस कीजिए परम पिता परमात्मा अपने दिव्य प्रकाश को लिए आपके ऊपर उस प्रकाश का
किरणें आपके ऊपर फोकस किए हुए हैं और आप अपने मन से, बुद्धि से, तन से, हर प्रकार से तैयार हैं आज के सेशन को सुनने के लिए, समझने के लिए, अपने अंदर समाने के लिए। ओम शांति। तो हम इस तरीके से अपने मन, बुद्धि, शरीर, मतलब अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जब तैयार करते हैं तो हमारा फोकस अच्छा रहता है। तो चलते हैं आज के सत्र की तरफ। जैसे कोई डॉक्टर होता है, जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमको कोई जो भी हमारी प्रॉब्लम लेकर हम जाते हैं तो उसके लिए कोई दवाई देता है ना। और दवाई के साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी बताता है लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए, क्योंकि आजकल सारी बीमारियां तो लाइफस्टाइल से ही है। तीसरा, वो हमको कुछ परहेज भी बताता है। तो हम भी किसके पास आए हैं? हम भी स्पिरिचुअल डॉक्टर के पास आए हैं। परमात्मा हमारा पेरेंट भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, लेकिन साथ साथ सर्जन भी है, क्योंकि वो आत्मा का इलाज करता है, शरीर का नहीं, आत्मा का इलाज करता है। आज कहते हैं ना 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक है। तो आत्मा का, मन का, बुद्धि का, सबका इलाज करता है। तो परमात्मा भी हमको ना रोज कुछ दवाई खाने को देते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी बताते हैं और कुछ परहेज भी बताते हैं। तो आज उसके बारे में और जानेंगे। अब दवाई कौन सी है? तो दवाई के रूप में परमात्मा हमें सही ज्ञान देते हैं, राइट। तो क्योंकि बीमारी कौन सी लगी हुई है आत्मा को? आप कहेंगे हम तो ठीक ठाक हैं, लेकिन आत्मा की बीमारियों के सिम्टम्स क्या हैं? छोटी छोटी बात पे फीलिंग में आ जाना, परेशान हो जाना, अंदर बेचैनी महसूस करना कि कर कोई और रहा है लेकिन परेशान हम हो रहे हैं, देर से वो उठ रहे हैं लेकिन इरिटेट हम हो रहे हैं, हाँ, पढ़ाई वो नहीं कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेस मुझको हो रहा है। तो ये स्ट्रेस महसूस करना, इरिटेशन महसूस करना, कई बार डिप्रेस्ड महसूस करना, ये महसूसता में आना, ये एक इंडिकेशन है कि आत्मा बीमार है, ठीक है। तो इसका इलाज करने के लिए परमात्मा है। तो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, हमें एक पर्सपेक्टिव देते हैं, जिस पर्सपेक्टिव को यूज करके आपने खुद इन दिनों में देखा होगा, जो आप 12 डेज पहले थे और अब हुआ, आप में से किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि इन दिनों जो आपने ज्ञान लिया उसको इम्प्लीमेंट करके आई हुई कोई सिचुएशन या आई हुई कोई प्रॉब्लम में आपने उसको इम्प्लीमेंट किया हो और आपको एकदम से सॉल्यूशन मिला हो? कोई सामने वाला गलत कर रहा है, हाँ देखिए सबके हाथ उठ रहे हैं ना, सामने वाले ने कुछ गलत किया, पहले होते तो हम ऐसा करते हैं, आज मेरे मन में ये थॉट आया इस ज्ञान के आधार से, तो दवाई मिल गई ना, दवाई मिल गई। कई बार क्या होता है, पहले से ही हम उसको ले लेते हैं तो वो टॉनिक का काम करती है, हमारे अंदर ताकत आ गई। और कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, अंदर परेशान हो लेते हैं, फिर अपने को ठीक करने के लिए दवाई लेते हैं। तो ज्ञान दवाई की तरह है। इसी तरह मेडिटेशन जो है वो एक्सरसाइज है, मन और बुद्धि की एक्सरसाइज है, जिससे हम उसको फिट करते हैं, उसके स्टेमिना को बढ़ाते हैं। अब उसके साथ साथ कुछ परहेज भी हैं, ठीक है। तो आज उन सब परहेजों के बारे में भी हम जानेंगे, जिससे कि हमारा ये राजयोगी जीवन जो है वो हमेशा स्थिर रहे। तो वो क्या 4 पिलर्स हैं। तो जैसे किसी को भी आप देखो, कोई योगा करता है तो वो आसन पर करता है। यहाँ तो हमने पहले दिन से आपको कोई आसन बताया नहीं है ना, हमने कोई आपको आसन नहीं कहा कि आपको इस पर बैठना है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा के लिए मन और बुद्धि का आसन है। हम जो अलग अलग स्वमान लेते हैं वो हमारे मन और बुद्धि को हम सीट देते हैं, अच्छी स्वमान की, अच्छी सोच की, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं एक योगी आत्मा परमात्मा से योग लगा रही है और वो एक सीट पर बैठी हुई है जिसके 4 पिलर्स हैं। अब किसी भी चेयर के, सीट के 4 पिलर्स अगर थोड़े से भी ऊंचे नीचे हो तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, है ना, डगमग होता रहेगा। तो ये चारों पिलर्स बराबर होने चाहिए, ये चारों पिलर्स स्ट्रांग होंगे, तो आपका योगी जीवन जो है वो आपके लिए बड़ा नेचुरल होगा और आपको इसमें बड़ा मजा आएगा। तो पहला पिलर, एक एक पिलर लेते हैं हम इसके अंदर। तो हमारा जो पहला पिलर है वो है प्योरिटी। प्योरिटी, पहले दिन से आप देखो, आपको हर प्रकार से अंदर की सफाई सिखा रहे हैं, है ना। तो पवित्र जीवन, तो परमात्मा हमको ये कहते हैं कि आपको गृहस्थ में रहते हुए भी हर प्रकार से पवित्र रहना है। पवित्र पहले तो हमें मालूम ही नहीं था प्योरिटी का मतलब क्या होता है।
बाहर की स्वच्छता ही हम समझते थे, लेकिन प्योरिटी का मतलब आंतरिक स्वच्छता भी, बाहर तो रखना ही है लेकिन आंतरिक स्वच्छता भी हमको रखनी है। मतलब हमारी दृष्टि एक दूसरे के प्रति, क्योंकि हम पहले दिन से क्या कर रहे हैं, सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास कर रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, सामने वाले के साथ चाहे मेरे देह का संबंध पति पत्नी का है, या बच्चे पेरेंट का है, या भाई बहन का है, जो भी संबंध है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वो भी एक आत्मा है। तो आत्मिक दृष्टि पवित्रता लाती है, रिलेशन के अंदर प्योरिटी लेकर आती है ना। तो आप जो प्योरिटी लेकर आनी है, हमें 3 लेवल्स पर लेकर आनी है, मनसा, वाचा, कर्मणा। तो सबसे पहले तो हमारे विचारों के अंदर प्योरिटी। कई बार क्या होता है, इसको नोट्स बनाते रहे आप, क्योंकि ये आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। तो एक एक पिलर की डेप्थ में हम जा रहे हैं। तो प्योरिटी इन थॉट्स, आप खुद से अपने आप को चेक करके देखिए। कई बार ऐसा होता है, हमारा व्यवहार, हमारे बोल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार भरे होते हैं, लेकिन अंदर के हमारे विचार जो होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप आज काम से आए, ऑफिस से आए, शॉपिंग से आए, जो भी था, बाहर से आए, और शाम को आप घर पे आए, थके हुए आए हैं। आपने कुछ थोड़ा सा बना लिया, दलिया खिचड़ी, कुछ ऐसा सिंपल सा पुलाव कुछ बना लिया, और अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं। और इतने में बेल बजती है। हाँ, जैसे ही आप दरवाजा खोलते, पहले तो मन में थॉट आता है, इस टाइम कौन आ गया, कोई किसी की उम्मीद तो नहीं थी। और आप दरवाजा खोलते हो, आपके कोई फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव सामने खड़े हैं, कहते सरप्राइज। अब आप कहते हो, अरे वाह क्या वंडरफुल सरप्राइज है। अब ऊपर से तो आप स्माइल कर रहे हो, गले मिल रहे हो, क्या सरप्राइज है। हाँ, और अंदर से क्या आ रहा है, दिस वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड। हाँ, आज तो नहीं आते कम से कम, और वो भी क्या सरप्राइज है, फोन तो करते कम से कम। हाँ, अब आपके थॉट कैसे चल रहे हैं और आपका बाहर का व्यवहार मैच नहीं करता। राइट, तो अंदर इम्प्योरिटी है, बाहर भले आप कैसा भी दिखा रहे हैं। तो आप कहेंगे बात सही तो है, हम थके हुए हैं, दे वर नॉट एक्सपेक्टेड, फोन तो करके आना चाहिए ना। राइट है, अब तो वो आ गए ना। अब मुझे ये समझ में आ गया, जो हमने कोर्स किया, कि मेरे जो थॉट्स हैं वो ट्रैवल करते हैं, पहले मुझ पर असर डालते हैं। अगर मैंने नेगेटिव थॉट ये क्रिएट किया, अनएक्सपेक्टेड आ गए, अब क्या है, अब इनके लिए खाना बनाओ क्या, पता नहीं खाकर आए हैं नहीं खाकर आए हैं, तो पहले वेस्टफुल थिंकिंग। दूसरा, फिर मेरे को थोड़ा इरिटेशन आएगी इन थॉट्स के थ्रू, क्योंकि मेरे थॉट्स हैं, उन्होंने नहीं क्रिएट कराया है, ये मैंने क्रिएट किया। राइट, तो पहले तो मेरे ऊपर असर डालेंगे, फिर मेरी वाइफ सामने वालों पर जाएगी, उनको भी लगेगा कि उनको हमारा आना ना इतना अच्छा नहीं लगा। राइट, तो पहले मुझे अपने थॉट्स को प्योर करना है। जब हम डेली इसका राजयोग का अभ्यास करेंगे ना, तो आपको ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे। अगर आया भी तो आप चेंज कर लेंगे। कैसे? अब क्या करें भाई, आपने तो लिमिटेड खाना बनाया है, और ये अनएक्सपेक्टेड आ गए, सरप्राइज दे रहे हैं। आप अंदर से अपने को ठीक करके कह सकते हैं, यार वंडरफुल सरप्राइज, यार आप बताते तो सही, आप बताते तो हम और ही अच्छे से आपका वेलकम करते हैं। अच्छा हुआ मार्केट से आ चुके थे घर पे। अच्छा, आप उनको अच्छे से वेलकम करिए, कहीं लेकिन पता है आज ना हमने खिचड़ी बना रखी है, कुछ खास बनाया नहीं खाने पर। तो अब वो ये तो नहीं कहेंगे ना आपसे, नहीं हमारे लिए कुछ बनाइए। कहते भी हैं तो अगर ठीक है साथ में लगा लीजिए। राइट, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आप हमारे साथ ले लीजिए उसको। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी नेचर है चार चीजें लगाने की, पूछने की, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअल में तो हम परेशान उस वजह से हो रहे हैं। कि अगर ये आते ठीक से रहे तो मैं अपने स्टाइल से सर्व करती, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इन्होंने, अब मेरा तो घर भी फैला हुआ था। ठीक है ना, फील एट होम। हाँ, आप कह सकते हो उस चीज को, जो है उसको एक्सेप्ट करो। नाउ हाउ कैन आई गिव पॉजिटिव एनर्जी टू माई सेल्फ एंड द रिलेशन एंड द सिचुएशन। राइट, तो वो थॉट्स को प्योर करना, चाहे सिचुएशन कैसी भी है। अब हम उनको ब्लेम करते रहे, उस टाइम पर क्यों आए हैं, क्या है, मैं आराम से सोती, टाइम लग। अगर आप अपने थॉट्स को प्योर रखेंगे, सही रखेंगे, आप थकेंगे नहीं। और आप उनसे मिलकर भी, उनको सिंपल सा कुछ खिलाकर भी, फैले हुए घर में बिठाकर भी आप खुश रहेंगे और उनको खुशी देंगे। कौन सा ऑप्शन ठीक है? राइट, तो थॉट्स की प्योरिटी, कुछ भी हो रहा है उसमें मुझे अपने आप को, मेरे को ऐसा नहीं बाहर तो मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन अंदर से मेरे मन में कुछ कुछ उनके लिए चल रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी, अगर कुछ आता भी है तो आप जितना कर सकते हो, आप क्लियरली उनको बता सकते हो। अंदर कुछ बाहर कुछ ज्यादा नहीं रखिए, उसको मत कीजिए। आप बोल सकते हो वो चीज की, सॉरी आज मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन आगे जरूर हम कुछ अच्छा प्लान करेंगे।
तो विचारों की प्योरिटी। सेकंड होती है हमारे बोल की, हमारे शब्दों की, द वर्ड्स वी स्पीक, उसकी प्योरिटी। अब इसके भी अंदर भी मैं कुछ आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी। कई बार हमारी क्या होती है, भावना तो अच्छी होती है लेकिन हमारे शब्द उतने अच्छे नहीं होते। एग्जाम्पल, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो अब हमारी भावना है उनको एक डायरेक्शन देने की, समझाने की, उनको पढ़ाई पर बिठाने की, लेकिन हम कैसे शब्द कई बार बोल देते हैं। सोचा है कभी तुम्हारे भविष्य का क्या होगा, ऐसे बनेगा क्या, ऐसे करते हैं क्या, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फेल हो जाओगे। अब हमारे शब्द कैसे हैं, हमारे शब्द बड़े डिस्ट्रक्टिव शब्द हैं, है ना। और कभी कभी तो हम कोई और सिचुएशन में बहुत गलत भी बोल देते हैं। हम कहते हैं हमारी भावना थोड़ी थी, हम इनके लिए गलत थोड़ी सोचेंगे, हम माँ बाप हैं इनके, या लेट से पति पत्नी के बीच में कुछ बात है, वट, लेकिन भावना अच्छी है, इंटेंशन अच्छी है, तो शब्द भी अच्छे होने चाहिए। भले आप सत्य बोल रहे हैं लेकिन परमात्मा हमको सिखाते हैं सत्यता को भी सभ्यता से बोलिए, क्योंकि सभ्यता आपका नेचुरल गुण है, राइट। कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स में इम्प्योरिटी होती है जो हमारे शब्दों में आती है। और इसीलिए आप देखो, वर्ड्स, इस शब्द को देखिए, WORDS, हाँ, वर्ड्स, ऐसा मैं दिखाती हूँ आपको, WORDS। अगर इस S को आप पीछे से हटा के आगे लगा दें तो क्या बन जाएगा, SWORD, स्वॉर्ड बन जाएगा। और स्वॉर्ड मतलब तलवार होता है। अब शब्द भी वार करते हैं, तलवार भी वार करती है, और दोनों ही घाव पहुंचा सकते हैं। तलवार का घाव फिर भी भर जाता है लेकिन शब्दों का घाव कई बार नहीं भरता है। तो अब हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे मुख से निकलने वाला हर शब्द आशीर्वाद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भगवान सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, दुख नहीं देते किसी को। तो हमारे शब्दों से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। और हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, उसका एक स्लोगन दे रही हूं आपको, भगवान ने जो हमको दिया है वो स्लोगन नोट कर लीजिए। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कम शब्दों में बात करो। जितना ज्यादा आज बोलेंगे ना, इंटरप्रिटेशन उसकी उतनी गलत निकलती है कई बार। हाँ? धीरे बोलो। कई बार हम कहते हैं मैं सत्य बोल रहा हूं ना, मैं सच बोल रहा हूं, मैं क्यों धीरे बोलूं, मैं तो आवाज तेज करके बोलूंगा। अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, वो समय के साथ सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो भी बोलना है। अगर आप वो किसी को समझा रहे हो या उसकी गलती बता रहे हो, लेकिन वही जो कहा, सत्यता को सभ्यता के साथ बोलो। और तीसरी चीज जो होती है, प्योरिटी इन योर एक्शंस, आपके कर्मों के अंदर भी पवित्रता होनी चाहिए। तो मतलब हमारे कर्म ऐसे हो, ऐसे ना हो किसी को दुख देने वाले ना हो, सुख देने वाले हो। क्यों? क्योंकि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। तो जिसके बच्चे होंगे उसके लक्षण तो हमारे अंदर आने चाहिए ना। तो हमारे कर्म भी कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, किसी को सहयोग देने के होने चाहिए, ठीक है, किसी के अंदर ताकत भरने के होने चाहिए। तो मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता। हमारी दृष्टि किसी के प्रति कैसी हो, सोल कॉन्शियस दृष्टि, हमारा एटीट्यूड उसके प्रति, पर्सपेक्टिव जो हो, वो उनके संस्कारों को एक्सेप्ट करने का, तो हमारे ऑटोमेटिकली प्योरिटी आती चली जाएगी। दूसरा, प्योरिटी इज पावर। जिसमें प्योरिटी होती है उसमें शक्ति होती है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति के आगे खड़े होते हैं, अपनी कोई बात रखते हैं, तो अपनी कितनी भी बड़ी समस्या हो, उनको वो कोई ऐसा नहीं हाथ ऊपर करके आपको आशीर्वाद देते हैं, कोई वरदान देते हैं, लेकिन उनके सामने जाने से भी आपको शक्ति महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब वो देवी देवता इस धरती पर थे सत्युग त्रेता में, उन्होंने जीवन की जो फाउंडेशन थी वो प्योरिटी थी, आत्मा प्योर थी। गृहस्थ में रहते हुए भी पांचों ही विकार नहीं थे। पांच विकार मुख्य कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पहला ही विकार काम है, जिसके लिए गीता में लिखा है, हाँ, काम महाशत्रु है। लेकिन कलयुग में क्या है, इसी को गृहस्थ का क्या मान लिया है, गृहस्थ का धर्म मान लिया है, क्योंकि कलयुग में हर उल्टी चीज को सही मान लिया है।
फिर आप कहेंगे कि उत्पत्ति कैसे होगी, संतान उत्पत्ति कैसे होगी। तो सतयुग में कैसे होती थी? सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण भी गृहस्थ में ही रहते थे, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र जीवन बिताते थे, क्योंकि वहां संकल्प शक्ति से संतान उत्पत्ति होती थी। तो परमात्मा भी इस समय हमारे अंदर वो प्योरिटी जगाना चाहते हैं जिससे हमारे संकल्प धीरे 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 हमारी प्योरिटी का लेवल इतना हाई हो जाए कि हमारे संकल्पों से ही सिद्धि होने लग जाए। होगी वो सतयुग में, लेकिन उसकी फाउंडेशन यहाँ कलयुग एंड पर ही, कलयुग एंड मतलब हमारे लिए तो संगम युग है। तो परमात्मा उस रूप से भी हमें घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र जीवन की धीरे धीरे अपने जीवन से, मतलब ये बेसिक फाउंडेशन है राजयोगा का। वास्तव में धीरे धीरे की बात नहीं, ये बेसिक है। ये पांचों ही चीजें हमारे जीवन से नहीं होनी चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और इसी पर काम करते हैं हम यहाँ पर। जब हम डेली पढ़ाई पढ़ेंगे तो अपने अंदर से इस चीजों को साफ करते चले जाएंगे, क्योंकि जन्मों के संस्कार है ना। तो हमने तो क्या समझा कलयुग में, इनके बिना तो जीवन पॉसिबल नहीं है। परमात्मा कहते हैं इनके बिना ही जब जीवन होता है उसको सतयुग कहते हैं। ठीक है, बस यही तो फर्क है। इसके रहित जो जीवन है वही सत्युगी लाइफस्टाइल है। तो पवित्रता के अंदर शक्ति है, पवित्रता में ही रॉयल्टी है। जितना हम प्योर रहेंगे, हाँ, मनसा वाचा कर्मणा से अंदर बाहर से, उतनी हमारी रॉयल्टी झलकेगी। रॉयल्टी का मतलब ये नहीं होता महंगा पहनना महंगा खरीदना ही, लेकिन जैसे कहते हैं ना, ऊंचे लोग जो होते हैं, बड़े खानदानी लोग होते हैं, उनका चलना उठना बैठना। तो अब आप कौन से खानदान के हो? आप ब्राह्मण वर्ण के हो, परमात्मा के बच्चे हो, रॉयल फैमिली के हो, सबसे ऊंची फैमिली के हो। तो आपके अंदर वो जो पवित्रता परमात्मा के संबंध से आती है, वो आपके अंदर रॉयल्टी लेकर आती है। तो पहला पिलर है प्योरिटी। ठीक है, अब दूसरा पिलर है शुद्ध भोजन। इसके बारे में भी डिटेल समझते हैं। गीता में भी कहा है कि भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। एक एक भोजन को हम थोड़ा समझते हैं। तो राजयोग में हमें बताया जाता है कि सात्विक भोजन ही हमको लेना चाहिए। अब सात्विक भोजन में क्या क्या आता है? फल, सब्जियां, नट्स, दूध, या ये जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी, कम मसालों वाली, कम फ्राइड। तो नॉर्मल जो खाना हम लेते हैं वो सात्विक भोजन में आता है, बिना प्याज लहसुन के। तो सात्विक भोजन को अगर आप रिलेट करेंगे, आज भी जब हम सात्विक भोजन की बात करते हैं, तो व्रत जब हम करते हैं, अपने भारत में जब व्रत करते हैं तो कहते हैं उस दिन हम सात्विक भोजन पे एम्फेसाइज करते हैं। वास्तव में सात्विक भोजन जो होता है वो लाइट होता है। और व्रत को क्या कहते हैं? पहले उपवास कहते थे, आज भी कहते हैं उपवास। उपवास का मतलब क्या होता है? ऊपर वाले के पास वास करना मन बुद्धि से, उपवास। राइट, लेकिन आजकल क्या हो गया है, ऊपर तो वास नहीं होता क्योंकि वो तो उसका परिचय ही नहीं है, किचन में वास होता है सारा। पहले दिन से ही तैयारी शुरू हो जाती है, भाई कल फास्ट है, कुट्टू का आटा मंगा लेना, आलू फ्राई खाएंगे कल सुबह सुबह नाश्ते में। पेट खाली नहीं रहना चाहिए ना। तो वास्तव में मतलब सात्विक भोजन का था कि हल्का ले, हल्का लेंगे, बॉडी हल्की रहेगी, नींद नहीं आएगी, मन फ्रेश रहेगा, भगवान की याद में मन लगेगा। दैट वाज द पर्पस। तो कई लोग तो फ्रूट्स दूध नट्स यही लेते थे, कोई लेते थे हल्का भोजन लेते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल तो स्पेशल उस दिन कढ़ाई चढ़ती है, आज फास्ट है, सुबह से पकवान बन रहे होते हैं, पहले दिन से मेन्यू तैयार हो रहा होता है। राइट, तो ऐसा नहीं कि आप सात्विक भोजन में कुछ फ्राइड नहीं ले सकते, लेकिन लिमिट में लें, क्वांटिटी लिमिट में लें, हाँ। और ओवर कुक्ड ना हो बहुत ज्यादा। तो सात्विक भोजन खाने से क्या होता है, इससे हमारा मन जो है शांत रहता है, हाँ, हमारी बुद्धि भी जो है एकाग्र रहती है, हमारे शरीर की प्योरिटी भी होती है। इसीलिए आजकल तो लाइफस्टाइल, कई लोग पूरी लाइफस्टाइल तो नहीं अपना पाते, तो क्या करते हैं, डिटॉक्स के लिए जाते हैं। हम सात्विक भोजन लेकर अपने 1 महीने के डिटॉक्स पे जा रहे हैं, बॉडी के अंदर उसको प्योरिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहले उसको टॉक्सिन्स को डालो ही क्यों, पहले से ही सात्विक भोजन लो तो अच्छा है ना। अच्छा, सात्विक भोजन ये भी है, बहुत शांति से खाना। अब आपने बनाया तो खाना सात्विक, लेकिन खा उसको बहुत जल्दी 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 रह रहे हैं, हाँ। तो खाना बनाना और खाना खाना,
कैसे खाना बनाया है और कैसे खाना खा रहे हैं, दैट ऑल्सो डिटरमाइंस आप सात्विक भोजन ले रहे हो या राजसिक ले रहे हो या तामसिक ले रहे हो। खाली इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं है। अब वही इंग्रेडिएंट्स से मंदिर में प्रसाद बनता है, घर में माँ भोजन बनाती है, होटल में भी वहां पर कुक जो होता है वो खाना बनाता है। तीनों की क्वालिटी में कुछ फर्क होता है। आप देखो मंदिर का प्रसाद, उसको भोजन नहीं कहते, उसको प्रसाद कहते हैं। थोड़ा सा भी खाते हैं तो ऐसा लगता है शक्ति आ रही है अंदर, और कितना टेस्टी लगता है। हाँ, जो लोग जो चीज नहीं भी खाते मंदिर के प्रसाद में खा लेते हैं। और खुद अकेले नहीं खाते, थोड़ा सा मिलेगा तो उसको शेयर करेंगे, किसी के सारे घर में ले जाते हैं, बच्चों को भी थोड़ा सा देंगे। क्योंकि जब वो प्रसाद बनाया गया था, वो भोग बनाया गया था, जिन्होंने भी बनाया था बड़ी स्वच्छता से बनाया था। बाहरी स्वच्छता भी, नहा धो के साफ कपड़े पहन के रसोई साफ करके, हर प्रकार की स्वच्छता। हाँ, जो सब्जियां ले रहे हैं उसकी स्वच्छता, उसमें कभी प्याज लहसुन वगैरह नहीं डलता भोग के अंदर। और बनाते टाइम भी या तो कोई भजन चल रहा होता है, कोई ऐसी चीज जिससे मनोस्थिति आपकी अच्छी रहे, वाइब्रेशंस अच्छी रहे, फिर उसको भोग लगाया जाता है। और भोग लगाने के बाद मतलब उसके अंदर भावना क्या रहती है कि जब बनाए तो किसके लिए बन रहा है, भगवान के लिए बन रहा है और भगवान के भक्तों के लिए बन रहा है। तो वो जो हमारी वाइब्रेशंस होती है वो उसको प्रसाद बनाती है। घर में माँ जो बच्चों के लिए प्यार से बनाती है वो भोजन कहलाता है। लेकिन क्या वो प्रसाद नहीं बन सकता? बन सकता है ना। अगर उतनी ही प्योरिटी से हम घर में भी बनाएं, घर में भी भगवान को भोग लगाएं, तो वो भी प्रसाद बन सकता है। और होटल वाला, उसकी क्वालिटी तो हम जानते हैं कि इतना हाइजीनिक होता है। बाहर से जरूर वो कैप पहन लेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे, आजकल तो बड़ा ये फैंसी स्टाइल हो गया है, लेकिन अंदर उनके किचन्स में जाकर देखो, कितनी सब्जियां धुलती हैं, क्या क्या चीज सब साथ पड़ी रहती है, कितने दिन का बासी भी होता है ना। और वहां पर एटीट्यूड क्या होता है, माँ अगर खाना पे बैठ भी गई होगी और बच्चा कहेगा मम्मी एक रोटी और चाहिए, भागेगी किचन में बड़े प्यार से, आज मेरे बेटे ने एक रोटी और कही है, बड़ी खुश होगी। तो उसकी वाइब्रेशंस क्या होंगी। और वहां पर होटल में आप बैठे हो, आराम से गप्पे मार रहे हो, वो क्या सोच रहे हैं वेटर्स, अब ये जाए तो हमारी भी छुट्टी हो। हाँ, या अंदर से क्या होता है, सिर्फ कमाने की भावना होती है, ये खाएं तो हम कमाएं, है ना। तो जो अंदर से इंटेंशन होती है, आज क्यों इतना ज्यादा मनी माइंडेड लोग होते जा रहे हैं, क्योंकि जनरली सब बाहर से खाना खा रहे हैं। सेकंड लगता है ना ऑर्डर करने में, जोमेटो स्विगी और क्या क्या एप्स चल गई हैं, खाना बाहर से मंगा लो, रात के 2 बजे खा रहे हैं। फिर क्या देखते हुए खा रहे हैं। अच्छा मान लो घर का भी भोजन है, बनाया तो माँ ने बड़े प्यार से और अच्छे से, लेकिन उस भोजन को खाते हुए सीआईडी देख रहे हैं, कोई मर्डर देख रहे हैं टेलीविजन पर, कोई सास बहू के सीरियल देख रहे हैं, या ऐसी न्यूज देख रहे हैं, वायलेंस देख रहे हैं। जो भी आप देख रहे हो वो सब कुछ, वो इमोशंस उस भोजन में जो कि था सात्विक, इंग्रेडिएंट्स तो उसके सात्विक थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना आपका खाना अच्छा था बट आपको तो वो थोड़ा कुछ नॉन वेजिटेरियन का मसाला चाहिए ऊपर से, तो आपने क्या किया, वो सारे गंदे इमोशंस उस भोजन के अंदर मिक्स करके खाया। वो भोजन सात्विक कहाँ रहा जो आपने मर्डर देखते हुए खाया, कोई साजिश सुनते हुए खाया, किसी का घर टूटते हुए देखते हुए खाया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखते हुए खाया, वायलेंस देखते हुए खाया। वो भोजन सात्विक कहाँ रहा। इसलिए सात्विक भोजन केवल इंग्रेडिएंट्स नहीं, लेकिन बनाया कैसे है, खाया कैसे है, आपके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। आपकी भी उस टाइम स्क्रीन फ्री भोजन लीजिए। पॉसिबल है, पॉसिबल है, हो सकता है। आप कहेंगे नहीं मैं तो ना अच्छे भजन चला लेती हूँ, कुछ अच्छा चला लेती हूँ, तब भोजन करती हूँ, क्यों, क्या जरूरत है। भगवान के साथ भोजन कीजिए, माइंडफुल ईटिंग कीजिए। अच्छा भी क्यों सुनना है, बुरा भी क्यों सुनना है, कुछ मत सुनिए, कुछ मत देखिए, अपने साथ रहिए। हाँ, इसके ऊपर डिटेल में हम वो भी आपको कराएंगे, परमात्मा को भोग कैसे लगाना है, उसकी क्लासेस अभी आपकी आगे चलती रहेंगी, जो स्टडी को कंटिन्यू करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भोजन प्लीज स्क्रीन फ्री लें, कोई टाइप की इंफॉर्मेशन ना लें, अपने साथ माइंडफुल होके। तभी तो आजकल अटेंशन की इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि हमारी अटेंशन हमेशा ही डिवाइड रहती है। अरे खाना खा रहे हैं तो खाने का टेस्ट लेते हुए, खाने के बारे में सोचते हुए कि मैं आत्मा अपने हाथों द्वारा, उस टाइम सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कीजिए ना,
मैं आत्मा अपने हाथों द्वारा अपने मुख में खाना दे रही हूँ, इस मुख के द्वारा स्वाद ले रही हूँ, इस भोजन को फीड कर रही हूँ। और बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं अच्छे थॉट से। आप कह सकते हैं, मतलब मैं इसको प्रैक्टिस करती हूँ जब खाने की थाली सामने रखती हूँ, तो फॉर 20 सेकेंड्स, सिर्फ 20 सेकेंड्स आई क्रिएट दीज थॉट्स। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान भगवान की सर्व शक्तियों की किरणें इस भोजन के कण कण में समाई हुई है, और स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया यह प्रसाद मैं उनके साथ बैठ के खा रही हूँ। इसका एक एक भोजन की एक एक गस्सी मेरे मन को, तन को तंदुरुस्त कर रही है, स्वास्थ्य दे रही है। बस कितनी देर लगी? जब मैंने ये थॉट्स क्रिएट करे, मेरी वाइब्रेशंस वैसी हुई, भोजन में गए, और अब ये भोजन मेरे लिए जो काम करेगा। वैसे भी आप देखो क्या कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। कई बार आपने सोचा, अरे अन्न तो हम शरीर के लिए खाते हैं, मन के साथ इसका कनेक्शन क्या है? है ना? जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि अन्न का मन पर असर होता है, केवल शरीर पर असर नहीं होता, मन पर असर होता है। राइट? तो सात्विक भोजन का समझ में आया। अच्छा, फिर दूसरे प्रकार का भोजन जो होता है वो राजसिक भोजन होता है। और राजसिक भोजन जो होता है वो सेकंड ग्रेड का भोजन कहेंगे, क्योंकि ये वो भोजन है जो हमारी कर्मेंद्रियों को हम खुश करने के लिए, तृप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं। है ना? मुझे ये टेस्टी लगता है, ये मसाले वाला, थोड़ा मसाले वाला, थोड़ा फ्राइड ज्यादा, जो हम अपनी जैसे जबान के टेस्ट के लिए खाते हैं, चाहे चाहे हमें पता है हमें नुकसान देगा। आजकल सबके साथ क्या है, जंक फूड इतना ज्यादा खा रहे हैं, फ्राइड खा रहे हैं, मालूम है ये नुकसान देता है, लेकिन रेजिस्ट नहीं कर पाते क्योंकि ऐसा टेस्ट चाहिए। तो राजसिक भोजन ज्यादा मसालेदार भोजन हो गया, फ्राइड भोजन हो गया, कर्मेंद्रियों को तृप्त करने के लिए भोजन हो गया, उसको मतलब उसको सेटिस्फाई करना। और टू मच फास्ट खाना भी राजसिक भोजन है, ये भी सात्विक नहीं कहलाएगा। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हो, शांति से पीसफुली खाना, जैसे अभी सात्विक में समझा था ना, तो जल्दी जल्दी खाना, आप कहेंगे टाइम ही नहीं होता। नहीं, समय हमको निकालना है। भोजन कमाने के लिए, मतलब उस अन्न को कमाने के लिए हम मेहनत इतनी कर रहे हैं, लेकिन खाने पर हम जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। तो फास्ट भी नहीं खाना, आराम से पीसफुली खाना है। फिर तीसरे प्रकार का भोजन जो होता है वो तामसिक भोजन होता है। अब तामसिक भोजन जो होता है वो किस प्रकार का भोजन होता है? जैसे मांस, मदिरा, नॉन वेजिटेरियन जो होता है, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, टू मच ओवर कुक्ड भोजन, वो तामसिक भोजन होता है। ठीक है? अब इस तामसिक भोजन के विषय में मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगी। आप में से ये सब हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ लेते हो, लेकिन मैं कुछ आपको कुछ रिफ्लेक्शन करने के लिए कुछ बातें बताऊंगी, उस पर आप खुद से मनन चिंतन कीजिएगा। आपको ये बातें, मैं पहले ही कह देती हूँ, आपको अच्छी लगे तो अपने जीवन में धारण करके देखिएगा, और नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, आपकी मर्जी। बट हमारा फर्ज है आपको कुछ उसके पहलू बताना। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी, नॉन वेजिटेरियन फूड के ऊपर लेकर मैं बात करी, क्योंकि आजकल बहुत है, प्रोटीन प्रोटीन का एक्सेस में हो गया है। और उस प्रोटीन के चक्कर में जो पहले वेजिटेरियन थे वो भी नॉन वेज खाने लग गए। दो, वेस्ट साइड में उल्टा हो रहा है, वो जो नॉन वेजिटेरियन थे वो वेजिटेरियन बनते चले जा रहे हैं। राइट? तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कितना प्रोटीन हमें चाहिए और कैसा प्रोटीन चाहिए। तो अब जो हम कहीं से नॉन वेजिटेरियन खरीदते हैं, कुक्ड अनकुक्ड जैसा भी, तो वो कहाँ से आता है? स्लॉटर हाउसेज में इन जानवरों को रखा जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या जानवरों के अंदर इमोशंस होते हैं? इमोशंस होते हैं? आपके आसपास या आपके घर में पेट्स है? अगर आपके नहीं भी है तो आपने अपने अड़ोस पड़ोस में देखा हो, किसी ने पपी पाल रखा होता है, किसी ने कैट पाल रखी होती है, किसी ने कुछ जानवर पाला होता है। उनके अंदर इमोशंस होते हैं? होते हैं? हाँ, कहते हैं जानवरों में तो सबसे ज्यादा इमोशंस होते हैं। हाँ, आप प्यार करो तो प्यार का वो प्यार से देते हैं। हाँ, थोड़ा सा भी, मतलब आपके हर इमोशन को वो समझते हैं और वो रिस्पॉन्स भी देते हैं अपने तरीके से। राइट? तो जानवरों में इमोशंस होते हैं। अब जब वो स्लॉटर हाउसेस में होते हैं और उनको खिलाया पिलाया जा रहा है, अच्छे प्रोटीन्स दिए जा रहे हैं, अच्छा खाना दिया जा रहा है, क्यों? जिससे उनका फ्लैश अच्छा हो,
लेकिन स्लॉटर हाउसेस में क्या जानवरों को नहीं पता उनमें से एक एक करके कम हो रहा है? दे नो कि कहाँ जा रहे हैं, ये वापस नहीं आ रहे, इसका मतलब खत्म किया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपको अगर पता हो कि आपको एक हफ्ते में खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आपको आपकी खातिर बड़ी करी जा रही है, आपको वो खाना अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? पता है कि एक हफ्ते बाद मुझे खत्म करना है, कहेंगे ऐसी जिंदगी की खाकर क्या करेंगे, लेकिन भूख लगती है तो खाता है इंसान, लेकिन वो विल यू एंजॉय दैट? और दूसरी बात, आपके अंदर की फीलिंग्स कैसी होंगी? हम सबकी फीलिंग्स कैसी होंगी अगर हमें बांध दिया जाए और हमें पता है कि हमें एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद हमें मरना है, हमें मार दिया जाएगा। मरना नहीं है, मार दिया जाएगा। हाँ, तो आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी? डर की होंगी, हेल्पलेसनेस की होंगी, गुस्से की होंगी, नफरत की होंगी, बदला लेने की होंगी, भाग जाने की होंगी, एंजाइटी की होंगी? ये वाली फीलिंग्स होंगी या नहीं? यस। और हमने पहले दिन से ये समझ रहे हैं कि जैसा हम सोचते हैं उसका पूरा असर हमारे शरीर पर होता है, हमारे शरीर के सेल्स पर होता है। तो क्या वो जानवर जब डर रहे हैं, अंदर से घबराए हुए हैं, वो भी तो डरते हैं, घबराते हैं, जब अंदर से घबराए हुए हैं, उनकी जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उनके शरीर के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है, उनके सेल्स में क्या वो डर, क्या वो एंजाइटी, क्या वो स्ट्रेस, क्या वो हेल्पलेसनेस, क्या वो नफरत, क्या वो गुस्सा नहीं भर रहा है? क्वाइट लॉजिकल और नॉट? और वो नॉन वेजिटेरियन हम बाजार से लाकर हम्म, अपने बच्चों को खिलाते हैं ये सोचकर हाई प्रोटीन है। प्रोटीन तो मिल रहा है, आप ब्लड टेस्ट कराओगे उसके अंदर, हाँ वो सब आएगा कि मतलब आपको स्ट्रेंथ भी दिखेगी, शरीर के अंदर सब कुछ होगा, लेकिन साथ साथ हमारे अंदर वो सारी भावनाएं भी ट्रांसफर हो रही हैं उस फ्लैश के साथ। यस, दिस इज ऑल साइंटिफिक, दिस इज ऑल लॉजिकल। केवल वो प्रोटीन नहीं जा रहा है, लेकिन प्रोटीन के साथ वो जो नेगेटिव इमोशंस थे, वो डर के, नफरत के, आज क्यों इंसान ऐसा होता चला जा रहा है? एक दूसरे से नफरत है, गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, पेशेंस नहीं है, क्योंकि ये सारे दिन हम, चाहे तो मीडिया से या हम आसपास से या इस तरह का नॉन वेजिटेरियन फूड खा के, जो भी इनटेक हमारे अंदर जा रहा है, इनपुट का असर तो हो रहा है ना। और फिर वो डर कहाँ निकलता है? कभी किसी को पढ़ाई में डर लगेगा, किसी को अंधेरे से डर लगेगा, किसी को किसी चीज से डर लगेगा। अब आप इसमें एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है, वो ये प्रश्न आ सकता है कि इसका मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं क्या उनको गुस्सा नहीं आता? हाँ, क्या उनके अंदर ऐसे इमोशंस नहीं होते? होते हैं। तो मैं इस पे बताना चाहूंगी, हमने पहले ही बताया आपको, इस कलयुगी दुनिया में हर इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और सारे विकार हैं, ऑलरेडी हैं। और हम इस राजयोग से अपने अंदर उन सबको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट? क्योंकि ये सारी चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं। सच सच बताइए, जब आपको किसी से अंदर से जेलेसी फील हो रही होती है, सबने महसूस किया होगा, जेलेसी जब फील होती है, आर यू एट रेस्ट? आपको अंदर से शांत लगता है या अंदर से कुछ कुछ हो रहा होता है? जब आपको किसी के प्रति गुस्सा आता है, हाँ, अंदर से बेचैनी होती है, आप अपने नॉर्मल पे नहीं होते हो, आपके अंदर वो बेचैनी आ रही होती है, राइट? तो हम ये राजयोग का अभ्यास इसलिए कर रहे हैं अपने अंदर से ये बीमारियां हटाने के लिए, जितनी भी हमारे अंदर है, कम से कम, और तो ना बाहर से ले। तो मैं ये नहीं कह रही कि जो वेजिटेरियन है उनके अंदर ये सब चीजें नहीं होती, उनके अंदर भी होती हैं, और हम सभी उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम एटलीस्ट हम बाहर से किसी और से तो ये वाले इमोशंस ना लें। इसीलिए पहली आपको क्या हिदायत दी, खाना खाते टाइम प्लीज ऐसी कोई चीज नहीं देखिए जो आपके भोजन में इमोशंस मिक्स होकर आपके अंदर जाए। और इसीलिए ये फ्लैश की बात भी बताई कि नॉन वेजिटेरियन के अंदर जो इस तरीके की जो गुप्त है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ बाहर का फ्लैश दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या क्वालिटी ऑफ एनर्जी जो है उसके अंदर, वो एनर्जी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? तो वो हम थोड़ा सा देखें, चेक करें कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, वेजिटेरियन फूड के अंदर भी आज बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत से नट्स, सीड्स और हाई प्रोटीन डाइट है, जो अगर हम ध्यान से चूज करें, प्रॉपर डाइटिशियन से बात करें, तो हम उससे भी ले सकते हैं डाइट हाई प्रोटीन की। सेकेंड पर्सपेक्टिव जो मैं यहाँ पर आपको नॉन वेजिटेरियन फूड का देना चाहूंगी,
कि हमारे भारत में तो खास और विदेशों में भी कई जगह इस बात का एक संस्कृति है कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो उस समय घर में खाना नहीं बनता। इनफैक्ट घर में जो चीजें भी होती हैं वो सब कटी हुई सब्जियां हो, बनी हुई सब्जियां हो, कुछ ऐसी चीज हो, दही हो, दूध हो, ये सब घर से निकाल दिया जाता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, कोई भी डेड बॉडी है घर में, तो वो डेड होते ही, आत्मा के शरीर छोड़ते ही वो डिट्योरेट होनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर से कुछ ऐसे रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं। इसीलिए जो लोग उस मुर्दे व्यक्ति के पास या उस डेड बॉडी के पास आते भी हैं, हाथ लगाते हैं, वो अपने घर जाकर, कई तो हाथ नहीं लगाते, हर एक को तो हाथ नहीं लगाना होता, घर जाकर सीधा ना रसोई में जाते हैं, ना अपने बच्चों को गोद में उठाते हैं, सीधा वॉशरूम में जाते हैं। कोई आता भी है पास में, कहते हैं नहीं नहीं अभी हमें हाथ नहीं लगाओ, हम वहां से आए हैं। पहले नहाते धोते हैं, उन कपड़ों को भी धोने में डालते हैं, दोबारा नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि जिस माहौल से हम आए हैं, वहां से जो नेगेटिविटी हम लेकर आए हैं, वो बैड एनर्जी लेकर आए, उसको वॉश आउट करना जरूरी है। वो व्यक्ति कौन था? आपका कोई अपना था, राइट? और उसके बाद डेड बॉडी के जाने के बाद पूरे घर की धुलाई करते हैं, स्पेशली रसोई की धुलाई करते हैं, रखा हुआ पानी दूध सब निकालते हैं, साफ करके दोबारा भरते हैं। तो वो जो आपका अपना था, उसकी बॉडी से तो इतनी इम्प्योरिटी फैल रही थी। हम्म, कि आप अपने किचन में कुछ नहीं बनाएंगे, रखा हुआ भी निकाल देंगे, लेकिन वो डेड बॉडी जो आप किसी जानवर की बाहर से लेकर आते हैं, सोचने वाली बात है। उसको आप अपने फ्रिज में रखते हैं, उसको आप गैस में पकाते हैं, उसको अपनी डाइनिंग टेबल पर सर्व करते हैं सबके बीच में। उसकी एनर्जी अच्छी है? सोचने वाली। इट्स जस्ट, मैंने एक थॉट दिया आपको, आप अपने आप से इसको सोचिए, चयन कीजिए, आपको अच्छा लगे, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। और मैं कहती हूँ कोई भी एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट, वैसे 3 महीने करते हैं तो उसका सही रिजल्ट पता लगता है, बट इतना नहीं कर सकते तो 21 डेज ही करके देखिएगा। 21 डेज आप करके देखिए कि मुझे नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेना है, राइट? ओके। कुछ भी आप अपने घर में रीजन बता सकते हैं इस चीज का कि ठीक है, आजकल तो वैसे भी लोग नॉन वेज छोड़ रहे हैं, वैसे भी लोग डिटॉक्स की तरफ जा रहे हैं, सात्विक फूड की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो कल्चर में है, इस टाइम इन है, फैशन में है। तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दैट, ट्राई करके देखिए अगर यू आर कन्विंस्ड। बट हाँ, घर में किसी को मत कहिए, वो लोग जैसे कर रहे करिए, आप अपने ऊपर इसको ट्राई करके देखिए। सो तामसिक भोजन जो होता है वो हमारे मन को, हमारे शरीर को इनएक्टिव करता है, अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे अंदर प्रमोट करता है। ओवर ईटिंग करना भी तामसिक है। अगर मान लो हम सात्विक या राजसिक भोजन ले रहे हैं लेकिन वो भी हमने टू मच खा लिया, तो वो भी फिर तामसिकता, हमारे अंदर बीमारियां पैदा करता है। तो ये 3 प्रकार के भोजन। फिर उसके बाद इसके अंदर और इम्पोर्टेंट चीज है कि खाना बनाना कैसे है। तो सोल कॉन्शियस स्टेज में, ये इमेज हम आपको कई बार दिखा चुके हैं कि भोजन बनाते हुए खुद को आत्मा समझ के बहुत प्यार से भोजन बनाना है, ठीक है ना? तो इसके ऊपर मैं अपने जीवन का एक उदाहरण बताना चाहूंगी। आज से 16 साल पहले मैंने जब ये राजयोग मेडिटेशन का कोर्स किया, आप ही की तरह हमने सेंटर जाके किया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं मेडिटेशन करने लगी रोज सुबह उठ के, और मुझे बहुत अच्छा लगता था सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करना, दिन भर में भी करना। लेकिन क्या होता था, जहाँ 6 बजते थे तब तक तो मैं बड़ी शांत रहती थी। उसके बाद बच्चों को उठाने का टाइम शुरू होता था, लंच बनाना उनका, रोज के दिन के काम शुरू होते थे। और बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया, छोटे थे उस टाइम पर, तो आराम से तो प्यार से उठते नहीं थे। लेकिन फिर भी मैंने सीखा, मुझे शांत रहना है, मुझे इन्हें आत्मा देखना है, प्यार से बोलना है। तो मैं इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करती थी। मैं कहती थी, हाँ मेरा राजा बच्चा, उठ जा बेटा उठ जा। अब बच्चों को तो आदत नहीं है, मैं अपने पर काम कर रही हूँ, लेकिन उनको तो अभी आदत नहीं है। उनको तो वही माँ चिल्लाती हुई जब आती थी तभी उठते थे, तो उनको तो आदत नहीं थी, वो तो सोते रहते थे। फिर मैं प्यार से उठाती थी। अब साथ साथ किचन में काम चल रहा है, भोजन बनाना है उनका, उनको उठाकर निलाना भी है, और ये उठते ही नहीं, 5 मिनट बाद आऊं फिर सोए हुए, फिर 10 मिनट बाद आऊं फिर सोए हुए, फिर मेरा पारा चढ़ना शुरू हो जाता था। फिर मैं चिल्ला के पढ़ती थी, और जब चिल्ला के पढ़ती थी तो बच्चे भी एकदम से उठ जाते थे, एक को बाथरूम में बिठा के आती थी, दूसरे को दूध का ग्लास देती थी, किचन में काम करती थी, गुस्सा आना शुरू हो जाता था। अच्छा, अभी तक तो ये बातें सब ठीक लग रही थी,
लेकिन जब से मैं मेडिटेशन करने लगी थी तो मुझे अपने मन में आने लगा, एक तरफ तो मैं शांत स्वरूप आत्मा की बात करती हूँ, ये विशेष आत्माएं हैं इस रूप से देखती हूँ, और वैसे मैं इनके ऊपर चिल्ला रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ। तो ये दोनों बातें मैच नहीं कर रही। जो मैं करना चाह रही हूँ और जो मैं कर रही हूँ, दे आर नॉट मैचिंग। तो मैंने सेंटर पर दीदी को बताया। मैंने कहा दीदी, जिनसे मैंने कोर्स किया था, मैंने कहा दीदी मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैं सुबह तो बड़ा अच्छा फील करती हूँ मेडिटेशन में, बट प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे सुनते नहीं है, जब काम टाइम से नहीं होता है, और तो उस टाइम गुस्सा आता ही है, बिना गुस्सा करे ना वो उठते हैं ना वो दूध पीते हैं। हाँ, उनका खाना भी बनाना होता है, और उस टाइम मुझे जो गुस्सा आ रहा होता है, और सारे दिन भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, चीजें तोड़ते हैं, छोटे बच्चे हैं तो करेंगे। अब सब तो ये कह देते हैं बच्चे हैं, बच्चे तो करेंगे ही। तो मैं कैसे मेडिटेट करूं, मैं कैसे शांत रहूं, आसपास शांति हो तो कोई शांत रहे ना। तो दीदी ने मुझे जब सारी बातें सुनी तो बोली, देखो अदिति बहन, आपको ही चेंज लाना पड़ेगा क्योंकि आप ही की गलती है। मैंने कहा लो, घर में भी सारा कुछ करो, ऊपर से आप कह रहे हो आप ही की गलती है। मैंने कहा मेरी क्या गलती है इसमें। तो उन्होंने कहा, देखो जब आप सुबह मेडिटेट करते हो, अपने बच्चों को देखो कि बहुत शांत है, उनको उसमें मेडिटेशन में भी 2 मिनट उनको साकाश दो, पावरफुल एनर्जी दो। और उसके बाद जब आप किचन में जाते हो, थोड़ा सा जल्दी जाओ, किचन में बड़े प्यार से परमात्मा को इनवाइट करके, आप अभी जो कर रहे हो वो आप गुस्से में कर रहे हो, कोई मेरे को हेल्प नहीं करता है, बच्चे सुनते नहीं है, कैसे शांत रहे, खाना नहीं ठीक से बनाने का टाइम मिलता, ये करना वो करना, दूध नहीं पीते हैं। तो आप जो ये वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो अपने थॉट्स के थ्रू, वो सब भोजन में जा रही है। और वो भोजन, वो दूध जब बच्चे आपके पीते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं, वो लड़ते हैं, उठते नहीं है, मानते नहीं है। ये बात है 2009 की। और मैं तब तक यूट्यूब वीडियोस इतने कुछ नहीं देखे थे, थॉट्स आर वाइब्रेशंस ये सब नहीं सुना था। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, मैं जो सोच रही हूँ वो खाने में जा रहा है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं मैं क्या सोच रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी सोच का बहुत फर्क पड़ता है, तो आप करके देखो इसको। तो मुझे तो सोल्यूशन चाहिए था। मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं विश्वास करके करके देखती हूँ, अगर ये मेरे लिए काम करता है तो जैसे दीदी ने बताया था, मैंने अगले दिन से करना शुरू किया। किचन में पहले टाइम से 10 मिनट पहले गई, आराम से प्यार से परमात्मा को इनवाइट किया कि ये आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के लिए भोग बन रहा है। और पर ऐसे देखा कि भगवान की लाइट मेरे ऊपर, और मेरे नेत्रों से, मेरे मस्तक से ये लाइट जो है इस भोजन में जा रही है। और आज मैं प्रसाद बना रही हूँ, भगवान का भोग बना रही हूँ भगवान के बच्चों के लिए। तो ऐसे करके जब मैंने करना शुरू किया, तो मैं आपको सच बताऊं, आगे की कहानी तो बाद में कभी सुनाएंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि मेरे बच्चों के अंदर 1-2 दिन के अंदर ही मैंने फर्क देखना शुरू किया। और सबसे बड़ा चेंज जो मुझे दिखाई दिया, वो मुझे अपने अंदर दिखाई दिया। मैं शांत रहने लग गई, मैं उस शांति को महसूस करने लग गई जो मैं चाहती थी, लेकिन हो नहीं रहा था। फिर प्यार से बच्चों को उठाने भी गई, बाबा को साथ लेके, शिव बाबा आपके बच्चे हैं, चलिए अब इनको उठाते हैं, इनका लंच तैयार कर दिया, या मैंने काफी सारा पोर्शन तैयार कर दिया। तो मुझे भी जल्दी नहीं है। तो जब हम काम अपना टाइम से करते हैं और हर चीज को टाइम देते हैं, शांति से करते हैं, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में रहकर करते हैं, तो मेरे से मेरा वायुमंडल बन रहा है ना, मेरी वृत्ति और वायुमंडल बन रहा है। तो वो वाइब्रेशंस का जब मैंने समझ में आया, तो मेरी किचन मेरे लिए प्रयोगशाला बन गई। मुझे समझ में आया क्यों कहते हैं किसी का दिल जीतना हो तो उसका रास्ता पेट के थ्रू जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके टेस्ट की चीज बनाओ, लेकिन जब उनके लिए बनाओ, जैसा आप चाहते हो वैसा सोच के बनाओगे, तो वो वाइब्रेशंस उनके अंदर जाएंगे। मैंने कहना शुरू किया अपने मन में, ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है, ये भगवान के बच्चे हैं, ये बहुत शांत बच्चे हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। ऐसे ऐसे कहकर मैंने भोजन बनाना शुरू किया, तो उसका असर धीरे धीरे बच्चों में आने लगा। तो इससे बहुत जरूरी है कि आप जब भोजन बनाते हो, हेल्पलेसनेस नहीं, क्या है मेरी जिंदगी किचन में ही चली जाएगी क्या, मुझे ही बनाना पड़ता है, मुझे ही उठना पड़ता है। नहीं, ये मेरी प्रयोगशाला है। चाहे बहनें खाना बना रही हैं या भाई खाना बना रहे हैं, तो बहुत प्यार से भोजन को बनाना है। एंड यू आर व्हाट यू ईट। जो आप खाते हैं, जैसा आप खाते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। मैंने अपने उदाहरण से ही आपको बताया। तो तब से मेरे को बड़ी श्रद्धा अपने अंदर आने लग गई कि जो भोजन बनाना है, क्यों कहते हैं माँ अन्नपूर्णा। तो हम इस स्वमान को लेकर किचन में जाए कि मैं माँ अन्नपूर्णा,
है ना, मैं सबको तृप्त करने वाली हूँ, केवल उनके पेट को भरने का भोजन नहीं बना रही हूँ, लेकिन उनकी आत्मा को शक्ति देने वाला भोजन बना रही हूँ। राइट। अच्छा, अब फिर परमात्मा को भोग भी लगाते हैं, तो ये क्लास आपकी स्पेशल अलग से हम कराएंगे कैसे भोग लगाते। फिर तीसरा पिलर जो है वो है दिव्य गुणों की धारणा, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता है। तो फूलों की विशेषता होती है, उस गुलदस्ते में फूलों को तब लगाया जाता है सुंदर हो देखने में, खुशबू होती है उनकी, हर फूल की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो फूल दिखाए हैं वो गुणों का प्रतीक दिखाया है, कि हमारे जीवन में भी हमारे गुण, हमारे अंदर ऐसे गुण हो जो हमारे जीवन से खुशबू आए, हर एक को हमारे पास आना अच्छा लगे, क्योंकि हमारे अंदर वो गुण है। तो इसके लिए परमात्मा जो हमें आगे की स्टडी कराते हैं, हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं। हम रोज होमवर्क लेते हैं अपने लिए, आगे जब हम क्लासेस करेंगे ना, तो उसमें डेली हम एक गुण के ऊपर अपने ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, कि जो हमारे आत्मा के 7 वर्च्यूज हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। तो उस एक एक गुण के ऊपर हम काम करते हैं, उसको सारे दिन में प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ, मान लीजिए मैंने आज प्रैक्टिस करना शांति का गुण, तो मैं अपने आप को सुबह ही अमृत वेला से ही देख लेती हूँ कि मैं बहुत शांत आत्मा हूँ, मैं हर काम शांति से कर रही हूँ, मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा देखना किसी को, दूसरों को भी शांत स्वरूप आत्मा देख रही हूँ, है ना। ऐसे नहीं बहुत जल्दी 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 चलना, चेहरे पे जल्दी जल्दी, हाथों में जल्दी जल्दी नहीं, आराम से काम कर रहे हैं। तो जब मैं अपने आप को सुबह ऐसे देखती हूँ, बीच बीच में जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसके अंदर भी अपने आप को बार बार यही सुमा देती हूँ, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। तो मैं अपनी एनर्जी को शांति में रखती हूँ और वही अपने आप से रेडिएट करती हूँ। तो मेरा हर काम करना, खाना भी खा रही हूँ तो उसमें भी मैं शांत स्वरूप आत्मा, बहुत शांति से आराम से हर काम कर रही हूँ। राइट, तो उसको हर चीज में इम्प्लीमेंट करना। मैं ड्राइविंग भी कर रही हूँ तो मैं आराम से कर रही हूँ, ऐसे नहीं रैश नहीं, यहाँ से वहां से यहाँ, आराम से, हर चीज आराम से। तो वो क्या होता है, हमारे पूरे मन बुद्धि के द्वारा हमारे पूरे सिस्टम में वो शांति की वाइब्रेशंस आती है। राइट। तो या मैंने प्रेम स्वरूप लिया, तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं हर आत्मा को प्यार देने वाली हूँ। मेरे शब्दों में प्यार हो, मेरे देखने में प्यार हो, मेरे हर काम करने में वो प्यार झलके। राइट। तो वो इस रूप से हम एक एक गुण को लेते हैं, और कई प्रकार के और भी गुण हैं, जैसे धैर्यता का गुण है, मधुरता का गुण है ना, हर काम को एक्यूरेट करने का गुण है। तो वो गुण हम एक एक लेते हैं। तो परमात्मा हमको जो ज्ञान मुरली अभी हम सुनेंगे आगे, तो मतलब वो ज्ञान के जो परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे, उसमें हम डेली अपने लिए होमवर्क लेते हैं कि आज मुझे अपने ऊपर किस गुण पर काम करना है। क्योंकि देवी देवताओं का गायन क्या है, सबसे पहला यही है, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हर काम में परफेक्शन, और सर्व गुण संपन्न, सभी गुणों में 100% संपन्न। ठीक है। फिर उसके बाद सत्संग, सत्य का संग, चौथा पिलर जो है। और सत्य कौन है, एक परमात्मा के लिए कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा ही सत्य है, और सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा ही सत्य भी है, शिव अर्थात कल्याणकारी भी है, और सबसे सुंदर भी वही है। तो भगवान के साथ का सारे दिन में भी अनुभव, और उसके साथ साथ रोज की हमारी स्पिरिचुअल स्टडी, जैसे अभी आप शाम को ये स्टडी कर रहे हैं ना, ये तो आपने कोर्स किया, अभी आगे आपकी मुरली क्लास जब शुरू होगी, जो आपने देखा कि ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ने जो महावाक्य चलाए, उसकी डिटेल आपको बताएंगे। हाँ, आपकी 1 जनवरी से ये क्लास शुरू होगी। तो डेली की जो मुरली क्लास होती है, आपको यहाँ ऐसा नहीं है कि हम मुरली बजाएंगे, ऐसा नहीं है, कोई फ्लूट की बात नहीं है, लेकिन जैसे गायन है ना, कि मुरली की धुन पर गोप गोपियां मुग्ध हो जाते थे, तो परमात्मा के महावाक्य इतने मधुर होते हैं जो हमारे जीवन में मिठास घोलते हैं, हमारे जीवन में गुण और शक्तियां लेकर आते हैं। राइट। तो उस मुरली से हम डेली, वो भी हमारी 1 आवर की डेली स्टडी होगी। मैं पहले दिन से ही आपको कह रही हूँ, ये स्टडी है, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, और रोज का ये हमारा भोजन भी है। राइट। तो हमें लाइफस्टाइल में लेकर आना है अपने लिए, मन बुद्धि के लिए, आत्मा के लिए, ये भोजन हमें रोज कंज्यूम करना ही है। ये लेकर रखेंगे तो बाहर की नेगेटिविटी हमें असर नहीं करेगी।
राइट। तो मैं तो इनफैक्ट अपने इस राजयोगी जीवन का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को देती हूँ, तो वो हमारी ये गॉडली नॉलेज है, ये स्टडी है जो रोज हम करते हैं। हम रोज सेंटर पर जाते हैं विदाउट फेल। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जाते हैं, 1 घंटा वहाँ स्टडी करके आते हैं। और हम तो मॉर्निंग में जाते हैं, हमारे सभी सेंटर्स पे स्पिरिचुअल स्टडी होती है। बाकी आपकी शाम के समय ही चलेगी क्लास। राइट। फिर भी मैं कहूंगी कि जो जा सकते हैं, आपके आसपास कोई सेंटर हो, तो ऑफलाइन स्टडी की तो बात ही अलग है। हाँ, कि जैसे हमारे बच्चे भी ऑफलाइन स्टडी करते हैं तो ज्यादा अच्छी कर पाते हैं। बाकी फिर भी अगर किसी के पास सुविधा नहीं है तो ऑनलाइन तो ये चलेगा ही आपके लिए। ठीक है। तो ये ज्ञान के महावाक्य हम सुनते हैं, यही परमात्मा का सच्चा संग है। हाँ? उनके महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करना। और फिर इसके अंदर हमारे जो है 4 सब्जेक्ट्स पहले भी बताया। ज्ञान हम लेंगे, योग, धारणा, सेवा। तो जो महावाक्य हम सुनेंगे उसके अंदर हम ये चारों के पॉइंट्स निकालेंगे। ज्ञान के क्या पॉइंट्स हैं, योग लगाने के क्या पॉइंट्स हैं, धारणा किस चीज की करनी है, और सेवा हमें कैसे करनी है अपने जीवन से। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हम जो रोज की हमारी मुरली क्लास होगी उसमें से हम निकालेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब ये चारों पिलर्स आपके स्ट्रांग होंगे तो आपका मन जो है, आत्मा जो है वो शक्तिशाली होगी। चारों पिलर्स बराबर। ऐसा नहीं कि हम चलो ठीक है क्लास तो डेली कर रहे हैं लेकिन हम भोजन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, शुद्ध अन्न पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या हम प्योरिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। चारों ही बराबर होने चाहिए। आप खुद सोचिए, आपकी कुर्सी में एक टांग जो है या 2 टांग जो है वो छोटी है, 2 बड़ी है, तो स्टेबल रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो इसी तरीके से राजयोगी जीवन के जो आज हमने 4 स्तंभ बताए, पहला स्तंभ है प्योरिटी, मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता अपने अंदर लेकर आनी, अपनी क्लेंजिंग करनी है हमको। सेकंड है शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार लेना है। स्टेप बाय स्टेप चले। कोई ऐसा नहीं हम आपको कह रहे हैं अभी से ही आपको एकदम से चेंज हो जाना है। हम भी आज तक चेंज हो रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा, गुणों की धारणा। सेकंड में ऐसा नहीं कल आप देवता बन जाएंगे, टाइम लगेगा अपने ऊपर एक एक गुण को, क्योंकि इतने डीप रूटेड संस्कार है ना। लेकिन हम रोज अपने अंदर उस प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं। तो दिव्य गुणों की धारणा अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल करना है। इसीलिए पहले दिन ही बताया था, ये कोई सत्संग ऐसा सत्संग नहीं है जहाँ पे सिर्फ सुन के जाना है, यहाँ करना पड़ेगा। इसलिए रोज आपको होमवर्क दिया जाता है। और चौथा है सत्संग, सत्य परमात्मा का संग, अपने डे टू डे लाइफ में भी और स्टडी के रूप में भी। तो इससे क्या होगा, जब आत्मा के अंदर ये निरंतर पॉजिटिविटी जाएगी हर तरीके से, शुद्ध भोजन भी जाएगा, कानों से भी अच्छा जाएगा, आंखों से भी अच्छा जाएगा, तो आत्मा शक्तिशाली बनेगी। फिर उससे सेकंड फायदा क्या होगा कि आपका एक जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, सिचुएशंस के प्रति एक शांतिपूर्ण दृष्टिकोण होगा। राइट। आपका एटीट्यूड ही जैसे चेंज हो जाएगा और आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। आपका व्यक्तित्व ऐसा बन जाएगा जो जैसे ही फूलों से खुशबू आए, देखने में भी सुंदर है और खुशबू भी फैलाते हैं, ऐसे ही आपका जीवन जो है वो इतना सुंदर बन जाएगा जो आपके जीवन से हरेक को गुणों की खुशबू आएगी। राइट। तो ऐसा जीवन बनाना है ना, तो राजयोगी लाइफस्टाइल को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम होमवर्क की तरफ। तो आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है मेडिटेशन फॉर 20 मिनट्स, आपको डेली जरूर करनी है। आप कर भी रहे होंगे, जरूरी नहीं कि आपको 20 मिनट्स इकट्ठे करनी है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 10 मिनट्स तो मॉर्निंग में आपको टाइम अपने को देना ही चाहिए। हम आपको कई कमेंट्रीज भेज चुके हैं। कल हमने आपको 1 मिनट मेडिटेशन भी दिन भर के लिए भेजी है, कि आप उसमें अलग अलग थीम्स हैं, इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर अपने लिए, मतलब जैसे आप सेल्फ को शेयर कर सकते हैं या अपना कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि कई कमेंट्रीज हम आपको भेज चुके हैं, तो ग्रुप में ढूंढना मुश्किल होता है। आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए जहां पे आप अपने लिए उन सारी कमेंट्रीज को सेव कर सकते हैं। राइट। मुझे किसी भाई ने कहा कि दीदी मैं ना 1.5 घंटा मेडिटेट कर रहा हूँ, मुझे फिर भी नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं। तो मैं कहूँगी बहुत लंबा लंबा मेडिटेशन अभी नहीं कीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास इतना कंटेंट नहीं है पॉजिटिव। दूसरी बात, अभी हमें
इतनी हमारे अंदर पावर नहीं आई है कि हम कंटिन्यूस पॉजिटिव सोच सके। तो क्या होता है, पॉजिटिव सोचने बैठे हैं लेकिन बहुत सारी अंदर भरा हुआ है ना, अभी नेगेटिविटी भी भरी हुई है, तो वो सब भी सामने आने लगती है, तो हमें लगता है अरे बहुत नेगेटिव थिंकिंग चल रही है। तो थोड़ा भी गाइडेड तरीके से चलिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, 15 मिनट का, 20 मिनट का, इतना मेडिटेशन करिए, आइदर थ्रू कमेंट्री, और अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे पॉजिटिव संकल्प हमें क्रिएट करने हैं, तो अपने आप भी कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि कमेंट्री सिर्फ शुरू की गाइडेंस के लिए है। वंस यू आर ट्रेन्ड, तो आपको क्या करना है, वो तो आपकी परमात्मा से बातें, इसके ऊपर भी आपकी स्पेशल क्लास होगी, अमृत वेला मेडिटेशन पे भी, मॉर्निंग मेडिटेशन हमें कैसे करना है, राइट। तो वो बात की बात है, लेकिन अभी आप 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स मेडिटेट करें, पॉजिटिव संकल्पों को लें। पहली शुरुआत कैसे करें, पहला आपका संकल्प क्या होना चाहिए, गुड मॉर्निंग बाबा। आप बेड पर बैठे हैं, उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा, और बाबा को विजुलाइज करें, वो सुप्रीम लाइट आपके ऊपर अपनी शक्तियों की जैसे बरसात कर रही है, और आप उन किरणों के नीचे अपने आप को जैसे वॉश आउट कर रहे हो। वॉशरूम में तो बाद में नहाने जाओगे, लेकिन सुबह सुबह आप देखो जैसे परमात्मा आपको शक्तियों का स्नान दे रहे हैं। आपने विजन में भी देखा है ना, शुरू में जो आप आते हो, तो उससे पहले जो स्क्रीन पे लगा होता है कि कैसे परमात्मा की किरणों के नीचे आप हैं। तो ऐसा विजन क्रिएट करें, कहते हैं सुबह जिससे जिसका चेहरा देखकर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, सारा दिन वैसा ही जाता है। तो क्यों ना भगवान का चेहरा देखे, बुद्धि की आंखों से, और फिर उसकी नजर से खुद को देखे, मैं बहुत भाग्यशाली, मैं बहुत शक्तिशाली, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि भगवान की छत्र छाया के नीचे हूँ, मैं उनकी प्रोटेक्शन में हूँ। ऐसे ऐसे अच्छे संकल्प करते चले जाए, तो क्या होगा, सारे दिन का ब्लूप्रिंट जैसे आपको मिल जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी शुरू सुबह सुबह। तो ये थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेट करें, फिर सारे दिन में जैसे ट्रैफिक कंट्रोल, 1 मिनट, बस 1 मिनट के लिए अंदर जाएं, अच्छे संकल्प करें, बाहर आए। उसी की हेल्प के लिए आपको हमने वो मेडिटेशंस भेजी है, 1 मिनट मेडिटेशंस काफी सारी भेजी है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और फिर रात को सोने से पहले भी, रात को सोने से पहले आपको ग्रेटिट्यूड लिखना ही है, चाहे आप एक एक शब्द में लिखें, डिटेल में नहीं लिखना। कई कहते हैं 5-7 मिनट लग जाते हैं, सारे दिन में जब आप अच्छा अच्छा सोचते रहेंगे, अच्छा अच्छा देखते रहेंगे, रात को 1-2 मिनट लगेंगे, सिर्फ एक एक शब्द में लिखिए, आज उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद, इसका धन्यवाद, बस। और परमात्मा को अपने, अगर कोई गलती भी करिए, वो गलती बताकर, हल्के होकर, गुड नाइट मेडिटेशन भी हमने आपको 2 भेजी हैं, आप वो भी हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने आप भी परमात्मा को सब कुछ बता के, गाड़ी को, अपने शरीर रूपी गाड़ी को गैराज बेड पर पार्क करके, आत्मा परम धाम में गई, बड़े प्यार से परमात्मा की किरणों की बाहों में सो गई। ऐसे सोना और उठना दोनों जरा अब पहले से डिफरेंट करें। ऐसे नहीं टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते, सुनते सुनते थके हारे सो गए, नहीं, थक के नहीं सोना है। आराम से प्यार से जाके बाबा से बातें करके, अपने से बातें करके, दिन को रिफ्लेक्ट करके, फिर जैसे कंप्यूटर आराम से स्विच ऑफ करते हैं ना, तो ठीक रहता है। तो वैसे ये भी हमारे सारे दिन का जो कंप्यूटर, उसको आराम से मेडिटेशन के थ्रू स्विच ऑफ करेंगे। दूसरा जो हमारा होमवर्क है, कोई भी सारे दिन के लिए एक वर्च्यू ले लीजिए, शांति, प्रेम, पवित्रता, और उसको सारे दिन में अपने ट्रैफिक कंट्रोल में भी, सुबह की मेडिटेशन में भी, अपने काम में करते हुए, हर काम को करते हुए उसको प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि हमें नवीनता चाहिए, हर दिन कुछ नया नया चाहिए, है ना। तो अपनी कोई एक वर्च्यू, या अब जरूरी नहीं है एक दिन ही करें, एक हफ्ते के लिए मैंने इस पर्टिकुलर विशेषता के ऊपर काम करना है, मुझे अपनी धैर्यता पे काम करना है, ठीक है, पेशेंस पे काम करना है, तो ठीक है, एक हफ्ते के लिए। या मुझे हर एक के अंदर विशेषता देखनी है, मान लो आपने अपने लिए ये ले लिया, मुझे तो विशेषता ही देखनी है हर एक के अंदर, कैसे भी ढूंढ के निकालनी है, तो यही बस आप एक हफ्ते तक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कर सकते हैं। और कम से कम, क्योंकि आज भोजन का हमने बहुत महत्व समझा, भोजन किस तरह खाना चाहिए, बनाना चाहिए, चलो बनाया किसी और ने, लेकिन खाना तो आपने खुद ही खाना है ना। तो कम से कम भोजन जो है, वो एक मील साइलेंस में खाएं, बाकी परिवार के साथ भी खाएं, लेकिन एक मील कम से कम साइलेंस, नो स्क्रीन, स्क्रीन तो खैर किसी भी उसमें नहीं देखना, किसी भी मील टाइम में नहीं देखना, और एक मील बिल्कुल साइलेंस में माइंडफुल होकर खाएं, आत्मिक कॉन्शियसनेस में खाएं कि ये भोजन कैसे मेरे शरीर को, मन को स्वस्थ कर रहा है, परमात्मा का प्रसाद है, ठीक है।
परमात्मा को भोग लगा के मन से ऑफर करें। विधि हम ठीक से बाद में बताएंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया ना आपको कि भोजन आपके सामने है, और आप अच्छे संकल्प 20 सेकेंड्स के लिए दे सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज का आपको होमवर्क भी बता दिया, और अभी क्या करना है, परमात्मा का थैंक्स करना। सबको क्लैरिटी है, चारों ही स्तंभ की क्लैरिटी है, हमारे जो 4 पिलर्स हैं उसकी क्लैरिटी है। फिर भी कोई प्रश्न हो, हम आगे भी इसको और क्लियर करते जाएंगे। आगे भी आप हमसे कोई पर्सनल मैसेज में भी, आप लोगों के पर्सनल मैसेजेस आते भी हैं, हम आंसर भी करते हैं, राइट। तो सभी के आंसर्स मिल रहे होंगे। प्लीज इस स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, अभी बहुत अमेजिंग चीजें हैं, लाइफ को परिवर्तन करने वाली चीजें हैं। और कल की क्लास में क्या होगा, बहुत स्पेशल क्लास है कल। कल की क्लास में हम जानेंगे भगवान के साथ सर्व संबंधों की रचना। चलते फिरते काम करते भगवान को साथ कैसे ले, उनके साथ के कैसे सुंदर सुंदर अनुभव करें, ठीक है। तो आपको हम वो पूरी क्लास एक्सपीरियंस की क्लास है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अनुभव किया भगवान के साथ हर संबंध को, ठीक है। तो दैट विल हेल्प यू कि आप भी कैसे अपने जीवन में परमात्मा को साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी फर्स्ट से हमारी परमात्मा के महावाक्यों की क्लास शुरू होगी, और स्पेशल क्लासेस भी होंगी आपकी। तो ठीक है, टाइम अभी यही रहेगा हमारा। फाइन, तो कल मिलेंगे, उससे पहले अब परमात्मा का दिल से धन्यवाद करते हैं। चलिए, गहरी लंबी सांस लेते हुए बुद्धि को ले जाएं मस्तक के बीच में। मैं चमकता हुआ सितारा, हर दिन के साथ मैं महसूस कर रही हूं कि मेरी चमक बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश मुझ आत्मा में भरता जा रहा है। अंधकार मिट रहा है। इस जीवन रूपी यात्रा में सब कुछ साफ नजर आने लगा है। गलत को सही मानते मानते हम कितने गलत रास्ते पर चल पड़े थे, लेकिन परमात्मा ने आकर बताया, तुम तो बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हो, देव स्वरूप आत्मा हो। दिव्यता तुम्हारे संस्कारों में है, पवित्रता तुम्हारी पर्सनालिटी है। तुम मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने वाली आत्मा हो। परमात्मा की नजर से जब मैं स्वयं को देखती हूँ तो खुद को देखकर बहुत खुशी होती है कि मैं इतनी महान विशेष आत्मा हूं जिसको भगवान ने चुना है। उस परमात्मा का दिल से धन्यवाद है। मैं तो अपने जीवन में खोई हुई थी, लेकिन उसने मुझे चुना, आकर ये ज्ञान दिया। खुद को भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि मैंने अपने लिए समय निकालकर खुद को ये अपॉर्चुनिटी दी इस ज्ञान को समझने की। और मुझे खुशी है, मेरी बुद्धि दिव्य होती जा रही है, ज्ञान रत्नों से सजती जा रही है, और उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए मैं और ही उत्सुक हूँ। कई बातों को मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, और कई बातों का स्वरूप बनने के लिए मैं तैयार हूँ। जब भगवान मुझ पर काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं अपने ऊपर काम करूंगी। मैं तैयार हूँ अपने अंदर उन शक्तियों को भरने के लिए जो भगवान से मुझे मिल रही है। शांति मेरा स्वधर्म है, प्रेम मेरा संस्कार है, शुद्धता, पवित्रता
मेरे चलन में है। भगवान की छत्र छाया में मैं आत्मा सदा सुरक्षित हूँ। थैंक यू बाबा। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ रब करेंगे और बड़े प्यार से अपने मस्तक पर लगाएंगे, चेहरे पर लगाएंगे। थैंक यू बाबा, इतना भाग्य जगाने के लिए, मुझे मेरा साथी बनने के लिए, मेरा गाइड बनने के लिए, मेरा टीचर बनने के लिए। हर सेकंड आप मेरे साथ हो तो मेरा आत्मा रूपी दीपक सदा जगा हुआ है। रोशनी ही रोशनी है जीवन में। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। कल मिलेंगे 6 बजे। ओम शांति।